We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज के प्रोग्राम में दो खबरें हैं जिसको मैंने शामिल किया है और दोनों ही इंतहाई अहम हैं। एक खबर तो ये है कि और मैंने ये अपनी बहुत सी वीडियोस जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिन लोगों ने देखी उन्हें तो याद होगा, जिन्होंने नहीं देखी आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने उसमें आपसे 2 या 3 प्रोग्राम्स किए थे जिसमें ये बताया था कि यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, बहरीन ने, ओमान ने एक्सेप्ट कर लिया है सऊदी अरेबिया के कहने पर, अगरचे कि अभी तक सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट ये कह के नहीं किया कि हम इसराइल को मानते हैं, लेकिन इंटरनली उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और वो उनके साथ बातचीत भी हो रही है। लेकिन ये खबर अब कंफर्म हो गई है और ये खबर कंफर्म की है इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में, टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन चूंकि वो एक ऐसे विजन पर चल रहे हैं जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का विजन था और उसकी वजह से उनको कोई भी इसराइल को तस्लीम करने पर राज़ी नहीं कर सकता। ये इसकी कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बताऊंगी कि दूसरी खबर कौन सी है जो आज के इस प्रोग्राम में मैंने शामिल करनी है। दूसरी खबर है जी, वो भी मेरी प्रीवियस वीडियो है, उस पर मैंने एक जामे प्रोग्राम किया था, आई थिंक 19 या 20 मिनट का प्रोग्राम था। और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाहते हैं कि जो कश्मीर है उसको बिल्कुल आज़ाद कराया जाए और वो ना इंडिया के तसल्लुत में हो ना पाकिस्तान के तसल्लुत में हो। इंडिपेंडेंट कश्मीर की हामी एक तंजीम है, उसके एक रुकन है तनवीर अहमद जो पाकिस्तान में आजकल, वैसे बरतानिया से उनका ताल्लुक है लेकिन काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के में जो हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और डडियाल में उन्होंने ये किया कि अगस्त में उन्होंने पाकिस्तानी परचम उतारा और पाकिस्तानी परचम उतारने के जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बोरिस जॉनसन ने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उनके साथ जो सलूक हो रहा है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो ये तो मैंने आपको बता दी हेडलाइंस की, आज के प्रोग्राम में बात क्या होगी। पहले मैं जाऊंगी अपनी पहली खबर के हवाले से जिसमें इमरान खान ने ये तस्लीम किया है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब उन्होंने इस बारे में ना मुल्कों के नाम लिए ना किसी पर्सनैलिटी का नाम लिया जिसके कौन पर प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें हैं जो फ़िलहाल हम इस सिचुएशन में नहीं है, पाकिस्तान अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि हम इन राज़ों को अफशा कर सकें, आप इस बात को रहने दें। लेकिन ये उन्होंने तस्लीम किया कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको बहुत सी लालच भी दी गई है। लालच ये दी गई है कि आपको पता है कि फैटफ के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा पाकिस्तान में रही, बहुत कोशिश की इस हुकूमत ने कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। फिर अपोजिशन के साथ भी इन्होंने उनको कहा कि ताउन करें और अपोजिशन ने भी उनके साथ ताउन किया और एक बिल पास किया, लेकिन उसके बावजूद फैटफ को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, बल्कि अल्लाह ना करे शुनीद ये भी है कि शायद ब्लैक लिस्ट में दोबारा डाल दे। जो इंडिया ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है। तो ये भी कहा गया पाकिस्तान को कि हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। ये भी कहा गया कि आपके ऊपर जितना कर्जा है हम उस कर्जे का आधा हिस्सा जो है वो पे कर देंगे या आपको माफ़ कर देंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं सेहत के हवाले से और बहुत से इशूज़ हैं उसके बारे में भी कहा गया कि हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर ये भी पाकिस्तान को कहा गया कि मुख्तलिफ एयरलाइंस जो कि इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि पाकिस्तान में नहीं जा रही हैं फ़िलहाल, उनकी फ़्लाइट्स भी हम अरेंज कर दें कि वो पाकिस्तान में हो। गर्ज कि कम्युनिकेशन का निज़ाम जब बेहतर होता है तो हर मुल्क की इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव करती है। लेकिन ये तमाम लालच पाकिस्तान को दी गई और इमरान खान का कहना यह है कि वो कतन ऐसी किसी भी किस्म की साजिश को या ऐसा कोई भी प्रेशर कबूल नहीं करेंगे जो बानी पाकिस्तान के विजन के खिलाफ हो। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह फैसला किया था कि वो एक ज़ायनिस्ट मुल्क है, वो कभी भी उनको नहीं तस्लीम करेंगे, इसलिए वो अपने इस जो मौक़िफ़ है उस पर कायम रहेंगे। अब मैंने आपसे जो पहले शुरू में कहा कि आप अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं तो ज़रा उनको जिन्होंने देखी हैं वो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा तो याद होगा, नहीं देखी तो दोबारा देख लीजिएगा। आपको मैंने ये बड़ा तफसीलन कई प्रोग्राम्स में इसको एक्सप्लेन किया है कि हमारे मुल्क में मूवमेंट शुरू हो चुकी है
पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम कराने के हवाले से। और मैंने आपको ये भी अपने एक वीडियो में बताया था कि बेतहाशा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे मीडिया में और हमारे कुछ एंकर पर्सन्स, कुछ जर्नलिस्ट में, ताकि क्योंकि जब भी किसी मुल्क में किसी मूवमेंट को आपने एक मोमेंटम देना होता है, आपने उसको तेज़ करना होता है, आपने कोई तहरीक कामयाब करानी होती है, तो सबसे पहले उस मुल्क के मीडिया में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो लोग उस खबर को इस तरीके से आगे लेके जाएं, इस तरह से बात करें, इस तरह से प्रेशर बढ़ाएं कि आम आदमी जो देख रहा है उसका एक माइंड मेकअप होता है, एक माइंड सेटअप होता है। पैसा वहाँ पर बेतहाशा पैसा पाकिस्तान में मौजूद है। भले इमरान खान इसे भी इनकार कर रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट में लोग हैं, हमारी इनकी हुकूमत में भी कुछ लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के बहुत करीबी हैं, जो कोशिश करेंगे कि वो इमरान खान को कन्विंस करें। लेकिन अगर इमरान खान इस बात को नहीं मान रहे, डेफिनेटली जैसे उन्होंने कहा है कि वो कायद आज़म के विजन के खिलाफ नहीं जाएंगे और हमें उनकी बात पे ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उनको वैसे भी कोई ऐसा प्रेशर इंटरनली होगा जिसके मद्देनज़र वो चाहें तो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते और उनका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो इसराइल की तरफ से दिया गया पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो खामोश हो जाएंगे या अपनी कोशिशों को कम कर देंगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। फैटफ के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की, उन कोशिशों को तेज़ किया जाएगा। उसके अलावा अमन, हमारे मुल्क की इकॉनमी, हर तरह से उनको थ्रेट किया जाएगा और मजबूर किया जाएगा इस मुल्क को कि वो तस्लीम करे इसराइल को। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है माजी की अगर हम देखें। एक तो ये कि हमारे पीछे चाइना खड़ा है, जिसकी वजह से आज हम बड़े अपना सीना चौड़ा करके बाहर चलते हैं और हर एक को फेस करें, अपने एनिमीज़ को फेस कर रहे हैं। ज़ाहिर है इमरान खान ने मोदी की दावत रिजेक्ट कर दी, 30 नवंबर की एसओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, क्योंकि चाइना भी नहीं जा रहा, वो भी अपना फॉरेन सेक्रेटरी भेजेंगे, ये भी फॉरेन सेक्रेटरी भेज रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो तब्दील हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि इस काबिल हम हो गए हैं कि हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, भले वो उसकी वजह चाइना है या कोई और है। और दूसरा, अमेरिका में जो हालात तब्दील हुए हैं ट्रंप के जाने के बाद, अब जो बाइडन आ रहे हैं, तो अगरचे कि उन्होंने अभी तक ऑफिस तो नहीं संभाला, लेकिन इंटरनेशनली हालात तो जो है वो तब्दील हो रहे हैं। अब लोग इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, हुकूमतें इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी जो बाइडन की पर्सनैलिटी के हिसाब से हो। और आप लोग ये याद रखें कि जो बाइडन बैरक ओबामा को रिप्लेस कर रहे हैं, ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर रहे, इसलिए कि वो उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अब अफगानिस्तान में फ़ौजें नहीं निकलेंगी, चाइना के ऊपर प्रेशर वो बढ़ाएंगे, एक और गल्फ में वॉर होगी, अपना असला बेचने की कोशिश करेंगे। ट्रंप भले ही जितना बुरा था, लेकिन ट्रंप ने कोई जंग नहीं की। ट्रंप ने एक वादा किया था कि वो अपनी फोर्सेस को वहाँ से निकालेगा और वो बिल्कुल करीब पहुँच गया। उसने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात भी कामयाब करा लिए। लेकिन अब जो हालात हैं, अब जो चैलेंज हैं, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी खुशी की बात यह है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मांगे दौहल ये कह रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और उनके ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान के साथ आप ये मत भूलिए कि चाइना खड़ा है, ईरान भी खड़ा है, टर्की खड़ा है, बिल्कुल शाना बशाना टर्की खड़ा है, मलेशिया भी पाकिस्तान के साथ है और मलेशिया भी बिल्कुल इस बात के खिलाफ है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो ये ऐसे बड़े मुल्क हैं इस वक्त जिनकी दुनिया में सुनी जा रही है और जो जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कोई भी बात करते हैं तो उसकी बात को दुनिया सुनती है। इसलिए इमरान खान पुरुमीद हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त कि जो लोग उनके साथ हैं, जो ताकतें उनके साथ हैं, वो कभी भी पाकिस्तान को फ़िलहाल किसी मुश्किल में जाने नहीं देंगी। और अगर ये कंटिन्यूटी रहती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर अभी जो प्रेशर है वो उसको होल्ड कर पाएंगे। अगरचे कि हमारी अपनी एजेंसीज, जो हमारे अंदरूनी अपने जो कुछ ऐसे इदारे हैं जो हमारे फ़ैसले खुद कर लेते हैं, अगर उन्होंने खुद को फ़ैसला ना कर लिया, खुद ना माइंड मेकअप ना कर लिया। ये तो थी खबर। दूसरी, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने एक भरपूर वीडियो की और तनवीर अहमद जो हैं उनके एक साथी थे जो मेरे प्रोग्राम में, महमूद कश्मीरी, उनको मैंने इंटरव्यू भी किया था। अगर आपने उनका इंटरव्यू नहीं सुना तो प्लीज़ आप वो वीडियो मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो पिछले साल अगस्त में इन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने पाकिस्तान का झंडा डडियाल में झंडा उतारने की कोशिश की या उतारा, उसकी बेहरमती की और उसके बाद उस जुर्म में उनको कैद कर लिया गया। अब उनकी जो वाइफ है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि 3 रोज़ तक पाकिस्तानी फ़ौज उनको हफ्से बेजा में रखा, फिर उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया, फिर उनको जेल हो गई। अब उन्हें 3 साल जो हैं वो जेल में गुजारने हैं। यहाँ पर क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल हैं, 2005 में वो जाके आज़ाद कश्मीर में आबाद हुए थे,
तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो ये बीबीसी की खबर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके दोस्त हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने बोरिस जॉनसन को एक ख़त लिखा है और उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब उस ख़त के बाद बोरिस जॉनसन ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि उनको जिस तरीके से पाकिस्तान में रखा गया है जेल में और जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उनको रिजर्वेशंस हैं और वो अपने फॉरेन ऑफिस को इस हवाले से इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से बात करें। और ये भी कहा गया है कि जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। सो इल्ज़ाम इन पर यह है कि इन्होंने पाकिस्तानी झंडा उतारा। अब इनके साथ ही महमूद कश्मीरी जब मेरे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस झंडे को कि बिल्कुल भी बेहरमती नहीं की, उन्होंने झंडा ज़रूर उतारा और उतार के उसको तय किया और उसको रिस्पेक्ट से रखा, लेकिन उन्होंने ये किया इसलिए कि उनका ये ख्याल है कि ये आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराना चाहिए और हमारे जो आज़ाद कश्मीर का आइन है उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर होना चाहिए। कश्मीर एक सॉवरेन स्टेट है, इसलिए कश्मीर किसी के ज़ेर तसल्लुत नहीं है। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है यानी कि जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर भी इंडियन झंडे को लेकर बड़ी चर्चा हुई। वहाँ पर भी लोग मुख्तलिफ वो जब तिरंगा लेके निकले तो वो मुफ्ती ने भी उस पर इनकार किया कि वो ये झंडा नहीं लगाएंगे, यानी कि ये बहस वहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर हमारी तरफ भी ये बहस है। अब उनकी जो बेगम है, उनकी वाइफ है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये अपील की है कि वो इंटरवीन करें और इसको उनको आज़ाद करवाएं। अब ये आप पूछेंगे कि तनवीर अहमद जहीमी कौन है। जैसे आपको मैंने पहले कहा कि एक पार्टी है कश्मीर में जो ये समझती है कि कश्मीर को ना भारत के साथ रहना चाहिए ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए बल्कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये उसके एक बड़े सरकर्दा रुकन हैं और इसी हवाले से वहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं। इस मूवमेंट को उन्होंने काफ़ी आगे लेके गए हैं और उन्होंने एक सर्वे भी किया था और महमूद कश्मीरी ने जिक्र भी किया था अपनी इस वीडियो में कि उस सर्वे में उन्होंने ये बताया था कि कितने % लोग हैं कश्मीर में जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और कितने % हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और उनके मुताबिक जो उनका सर्वे था, जो सर्वे एक अखबार में छपा भी, उनके जो 45% लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना उसमें उन्होंने ये कहा था कि, और ये 2010 में ये रिपोर्ट शाया हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि 44% लोग हैं जो आज़ादी के हामिल हैं यानी कि जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और 50% लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये सर्वे जब एक मुकामी अखबार में छपा, शाया हुआ, तो उस जो मामले की जो नज़ाकत थी या सेंसिटिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो हुकूमत ने उस अखबार को ही बंद करने का हुक्म दे दिया। यानी ये सर्वे 2017 का जो तनवीर अहमद का सर्वे था, उस सर्वे के मुताबिक वो उनके नज़दीक ये था कि यानी कि जो 2010 में वो था उसके मुताबिक 44% जो हैं वो रहना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और जो 50% लोग थे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। लेकिन इनका सर्वे डिफरेंट था जिसमें इन्होंने ये कहा, इनकी परसेंटेज ज़्यादा थी कि 80% तकरीबन लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो फिर वो जिस अखबार में शाया हुआ सर्वे, उस अखबार को बंद करना पड़ा। अब ये एक सिचुएशन है और अगर BBC में रिपोर्ट शाया हुई है और बोरिस जॉनसन ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको मसले को उठाया, तो डेफिनेटली अब पाकिस्तानी हुकूमत से भी इस हवाले से बातचीत होगी और शायद इनकी रिहाई अमल में आती है या आगे की क्या सिचुएशन होती है, तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगी। ये थी आज की वीडियो जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी दें। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।